हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री में अम्ल क्षारक एवं लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन में है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान ऑप्शन ए है कि 7 से कम, ऑप्शन बी है 7 से अधिक, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 14। तो ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। याद करते हुए आप लोग चलिए। ठीक है, 7 से अधिक किसका होता है? क्षारक का होता है। 7 से अधिक किसका होता है? क्षारक का। और 7 किसका होता है? उदासीन का। ठीक है, 7 किसका होता है? उदासीन का। तो अम्ल का 7 से कम, क्षारक का 7 से अधिक और उदासीन का 7। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ये किसका सूत्र है? धोवन सोडा का। किसका सूत्र है? धोवन सोडा का। ठीक है, इसमें और भी पूछता है, जैसे पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चाहे पूछ देगा कि विरंजक चूर्ण का क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, उस आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कर देता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण देखिए, सबसे पहले HCl को देखिए ना जी, HCl और NaOH, और यहाँ से देखिए 3, ऑप्शन नंबर डी, A, B और डी को देखिए। HCl अम्ल है, क्या है? अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसमें OH होता है वो क्या होता है? क्षारक होता है। क्या होता है? क्षारक। NH4OH भी क्या है? NH4OH क्षारक ही है। क्या है? क्षारक ही है, क्योंकि इसमें भी OH जुड़ा हुआ है। तो कौन बच गया? ऑप्शन नंबर सी बच गया ना। तो सी क्या होगा? वो होगा लवण। आगे देखिए, फिर कह रहा है इन 5वां क्वेश्चन में निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अब अम्ल वर्षा होती है तो क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बरसता है, तेजाब बरसता है। चलिए आगे देखिए, टूथपेस्ट कौन सा होता है? अम्ली कैसा होता है? मतलब टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से सभी होता है? टूथपेस्ट का मतलब होता है ना मंजन। तो मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है। मंजन कैसा होता है? क्षारीय, डाबर दत्त मंजन। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल को नीला करता है ना जी, तो यानी कि हो जाएगा क्षार। क्या होगा? क्षार होता है। लाल को क्या कर देता है? नीला। इसको एक ट्रिक से आप याद रखिए, अनिल याद रखिएगा। का याद रखिएगा? अनिल। इस आप कहिएगा कि कैसा ट्रिक है। तो अ से याद रखिए अम्ल, अ से याद रखिए अम्ल, नी से याद रखिए नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को, ल से याद रखिए लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल, अनिल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो क्षारक क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी क्षार। क्षार कहिए चाहे क्षारक। क्षारक और क्षार अलग अलग है, क्योंकि जो जल में क्षारक घुल जाता है उसी को क्षार कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। उदासीन जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तभी बताए थे विरंजक चूर्ण का CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एसेटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो
एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है वो क्या है कि यह सिरका जैसी गंध देती है, क्योंकि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब विलयन का रंग कैसा होता है? तो उस समय जब न तो अम्लीय रहेगा और न क्षारीय रहेगा तो उस समय रहेगा बैगनी। किस कलर के रहता है? बैगनी कलर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर का होगा सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तब विलयन का पीएच मान होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाएगा ना, तब जो विलयन का पीएच मान होगा 7 से कम होगा। अब कहिएगा कि क्यों 7 से कम होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं और वो अम्ल का नाम होता है कार्बोनिल अम्ल। का नाम होता है कार्बोनिल अम्ल। ठीक है, कार्बोनिल अम्ल। तो ये इसलिए अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। आगे देखिएगा, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी भी और सी भी, दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो इसलिए मतलब कोई एक ऑप्शन होगा सही। ठीक है, तो यहाँ 2 सेम टू सेम दे दिया गया है, तो दोनों सही होगा। अब यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये है बुझा हुआ चूना का सूत्र। ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा होगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या है? तो Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का लवण है और लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है? चाहे कौन बुझा हुआ चूना है? तो अभी तुरंत बताए थे कि बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल्टवाइज होता है। ठीक है, CaOH का होल्टवाइज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब ई है बिना बुझा हुआ चूना, CaO, बिना बुझा हुआ चूना। और CO3 है चूना कहिए, चाहे संगमरमर कहिए, चाहे खड़िया कहिए। ठीक है, तो CO3 किसका है? संगमरमर के भी है, चूना के भी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी आयन लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा? तो यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? क्षारक करता है। और क्षारक क्या करता है? वह जल में घुलकर OH- आयन का निर्माण करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिएगा, कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल में देखिए, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4, ये तीनों प्रबल अम्ल है। ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल कौन है? एसिटिक अम्ल। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, चाहे कहिए चाहे एथनोइक अम्ल कहिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल चाहे एथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्सैलिक चाहे ऑक्जेलिक दोनों एक ही होता है। तो ऑक्सैलिक इसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर का होगा बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, पेंट मारने के लिए बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। अब बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल्टवाइज। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर बी होगा, NaCl। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, CaCO3 संगमरमर है, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन में है
किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ना जी। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करना है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, जिप्सम को गर्म करने पर। याद करिए, ठीक है, आप लोग लिखे होंगे कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 373 डिग्री 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह अपने जल के 1.1/2 अणुओं का त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो किसको गर्म करेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, एक छात्र जांच परख नली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा। तो पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन लिया, ठीक है, उसमें सूचक की, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाया, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा रंग दिखाई देगा, तो उसको रंग दिखाई देगा हरा, ठीक है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सार्वभौम सूचक से अभिक्रिया करता है तो हरा हो जाता है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल है H2SO4, HCl, HNO3, तीनों प्रबल अम्ल है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें सभी। आगे क्वेश्चन में है कि विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ना वो होता है एनोड पर। किस पर होता है, एनोड पर। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग जो होता है कैसा होता है। फेरस सल्फेट है ना जी, तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टलीय रंग वो होता है हरा। क्या होता है, हरा। आगे क्वेश्चन में है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। आगे देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ट्रिक बताए थे अनिल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम, ये देखिए तो ये तीनों 7 से अधिक है, तो 7 से कम कौन है, 6। आगे क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन लवण है, तो ये तो अम्ल है, ये भी क्षारक है और ये भी क्षारक है। लवण कौन है, सोडियम क्लोराइड, नमक जो है लवण है। आगे है जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7। जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। आगे क्वेश्चन है नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा या तूतिया कहेगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है, 5 हाइड्रेट। आगे देखिए क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा यानी क्या है, खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इस सोडियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये कौन होगा, ए होगा, बेकिंग सोडा वाला। आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, कैसा हो जाता है, पीला। सोडियम जब कार्बोनेट के घोल बनाकर उसमें मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाएंगे ना तो वह घोल कैसा दिखने लगेगा, पीला दिखने लगेगा। इसका प्रयोग करने वाला चीज़ है। निम्न आगे क्वेश्चन में है कि निम्न इनमें से सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय पीएच का मान 1 होगा जो, ठीक है, पीएच का मान 1 होगा, सबसे अधिक अम्लीय होगा, ठीक है। अब पीएच का मान देखिए, 2 अम्ल होता है, अम्ल के बारे में हम बता देते हैं। एक अम्ल होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल जिसका पीएच मान 1 से लेकर 3 तक होता है, और एक दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल ये भी अम्ल है, ये भी कम, बाकी कमज़ोर है। दुर्बल अम्ल इसका पीएच मान 4 से लेकर 7 के बीच में रहता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रबल अम्ल पीएच मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है जी, पीएच के कितने परास के बीच? तो 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा। 7 से 7.8 पीएच परास के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो देखिए, चूना पत्थर के भी फार्मूला CaCO3 होता है, खड़िया के भी फार्मूला CaCO3 होता है, संगमरमर के भी CaCO3 होता है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, तो कौन अलग आपको दिखाई दे रहा है? ये तीनों तो एक ही जात के हैं, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर। अलग जात के कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? तो कौन सही है? तो Na2CO3 × 10H2O, क्योंकि ये सब फार्मूला किसी चीज़ का नहीं होता है। ये फार्मूला जो होता है वो होता है धोवन सोडा का। किसका होता है? धोवन सोडा का फार्मूला होता है NaCO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, चाहे क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक का विलयन का मान देता है? तो क्षारक का है ना जी, तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो देखिए, तो इस 7 से कम है, इस 7 है, 7 से कम है, 7 से अधिक कौन है? 13। तो ऑप्शन नंबर का होगा डी। चलिए आगे देखिए, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, तो बदमाशी कैसे किया है, नाम दे के लिख दिया सूत्र। तो ऐसे नाम हम बता देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है NaCO3। NaCO3। ठीक है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो HCl और HNO3 का अनुपात होता है, वो होता है 1:3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक्वारेजिया के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है। तो एक्वारेजिया देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, चाहे इसको कह सकते हैं यह भभकता हुआ द्रव होता है जो सोना एवं प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। इसमें सोना या प्लेटिनम डाल दीजिएगा ना, कोई किस में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण लेकर, तो गल जाएगा। ऐसा लूटने खाने के लिए गांव में अक्सर लोग सोनार बन के आता है, सोना लूट के ले जाता है, यही कहेगा कि हम चमका देंगे सोना को, बढ़िया डिजाइन गढ़ देंगे। अब देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में सोना उसमें से लेके चल जाता है। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक कौन है? ऑप्शन नंबर डी 8। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा NaHCO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर का होगा सी। आगे है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है ना जी, तो यानी क्षारक होगा। क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7। आगे क्वेश्चन में देखिए, अम्लीय ऑक्साइड क्या विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का विलयन मान 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन में है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, तो अमोनियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्षार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धातु को देख थोड़ा सा चार्ट कर दे कि जैसे मान लेते हैं लोहा में जंग लग गया,
तो एक तरह से ऑक्सीजन के परत चढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन के परत चढ़ जाता है तो जंग चितिया जाता है। उसको कभी जीभ पर रख के देखिए, आपको खारा खारा टाइप के होगा। तो यानी कि जो चीज़ खाने में कड़वा या खारा लगे वो क्षार होता है, क्षारक होता है। तो ऑक्साइड है ना, तो ऑक्सीजन शायद जलीय विलयन पूछा होगा, क्षारक जो है क्षार। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षार है? तो क्षार जो जिसमें धातु है वो सब क्या है? अम्ल है। जिसमें अधातु है सब क्या है? अम्ल है। जैसे सल्फर, सल्फर क्या है? अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। नाइट्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है। क्षार कौन है? ZnO। क्योंकि देखिए Zn क्या है? जिंक है, वो धातु है, और ऑक्सीजन ना धातु है। तो एगो धातु एगो अधातु, क्या है? क्षार है। आगे देखिए, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो इस विलयन में क्या होगा? तो अंडे का जो पीसा हुआ कवच है, एक उससे गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, और चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक गैस। कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक गैस। आगे है NaOH के 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो देखिए, सबसे पहले 10 मिलीलीटर लिया तो उसको 8 मिलीलीटर विलयन को उदासीन कर रहा है। यानी लिखेंगे चूँकि 10 मिलीलीटर के लिए 10 मिलीलीटर विलयन 8 मिलीलीटर विलयन को उदासीन कर देता है। तो 1 मिलीलीटर विलयन कितना करेगा? 8/10 को। तो इसलिए 20 मिलीलीटर मिलीलीटर विलयन कितना करेगा? तो 8/10 गुणे 20, यानी 10 दूनी के 20, 8 दूनी के 16। तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर क्या होगा? 16। आगे है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अपच का उपचार करने के लिए जो प्रयोग में लिया जाता है ना, वो लिया जाता है एंटीसिड। क्या लिया जाता है? एंटीसिड। जाके अगर देखिए खट्टा खट्टा ढेकर आपको आ रहा है तो जाके दुकान से एंटीसिड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्षार होता है। अब कह रहा है कि कौन क्षारक नहीं है? इसमें OH है, क्षारक है। ठीक है, इसमें OH है, क्षारक है। जिंक ऑक्साइड धातु और अधातु रहता है तो क्षारक होता है। ठीक है, मैंने जैसे जिंक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय है। अब सोडियम क्लोराइड, ये भी धातु अधातु है। बाकी देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन लवण है, ये क्या है? लवण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। भस्म यानी क्षारक। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार। आगे है, निम्नलिखित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो अम्ल के गुण नहीं होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो क्षारक के गुण होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक के गुण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन देता है? कौन हाइड्रोनियम आयन है जी? देता नहीं है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो H3O+। ठीक है, H3O+ क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। और OH- क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। आगे देखिए, कार्बन ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तब निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोडियम। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ये नहीं होगा, अम्लीय तो होता है। ठीक है,
और यह पूर्णतः आयनित होता है, ये भी नहीं होगा। यह आंशिक रूप से आयनित होता है। दुर्बल अम्ल लेना है जी, तो आंशिक रूप से ना होगा, कम रूप से ना होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भस्म यानी कि क्षारक, ठीक है। तो क्षारक इसमें से है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, बाकी सब अम्ल है। आगे है कि एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो किसको मिलाया जाएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नीले लिटमस पत्र को लाल करना है ना, तो अम्ल हो जाना चाहिए। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल होगा, तो इसमें से कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे है कि निम्नलिखित में से किसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है? मानव रक्त है, ऑप्शन नंबर ए चूना जल, ऑप्शन नंबर सी है एंटासिड, और ऑप्शन डी है लाइम जूस। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी लाइम जूस। बाकी मानव रक्त के भी जो होता है क्षार होता है, चूना जल भी क्षार होता है, एंटासिड जिसमें क्षारक होता है। आगे देखिए, बेकिंग पाउडर एक अवयव सोडियम कार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव क्या है? बेकिंग पाउडर है ना जी। तो बेकिंग पाउडर का जो एक अवयव है वो है टार्ट्रिक अम्ल। क्या है? टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि अम्लीय वर्षा का जल पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मेथनोइक अम्ल कहिए, चाहे इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर का होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो लवण दिया है। आगे है बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना है CaOH का होल्टोइज। आगे है निम्न में से कौन भस्म नहीं है? क्षार। तो क्षार नहीं है सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है। अगला है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसेटिक अम्ल। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है ना, तो घोल का जो पीएच मान होगा अम्ल होगा, यानी कि 2 होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है, इसमें आंसर हो जाएगा 76 का हल्दी। हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, बाकी मानव निर्मित है। आगे है बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जो मिश्रण होता है वो होता है NaHCO3 टार्ट्रिक अम्ल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो निम्नलिखित में से कौन लवण है? यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। आगे है नीला थोथा या तुतिया का सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।